जय श्री राम दोस्तों, मैं संकेत कंचन आपका बुंदेलखंडी मित्र आया हुआ हूँ राम जी की शरण में अयोध्या नगरी। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप लोगों के अपने बुंदेलखंड वासियों के लिए बना रहा हूँ, सिर्फ इतना बताने के लिए कि अयोध्या नगरी कैसी है। ये कुछ शाम के वक्त का समय है। हम लोग यहाँ कल रात आ गए थे और कल रात हम लोग अपने नया घाट जो सरयू घाट है उस पर गए जहाँ पे दीपोत्सव होता है। और मैंने कहा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूं छोटे से वीडियो में, आपको इसका बहुत वैल्यू मिलेगा। जब भी आप आएंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि कैसे आपको अपना रहने का, खाने का, कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, किस तरफ, कुछ जानकारी आपका ये बुंदेलखंडी मित्र आपको दे देगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें यहाँ पे नेविगेट करना जब आप यहाँ होंगे। तो बता दूँ कि कल रात जब हम लोग आए थे, अयोध्या शहर ना बिल्कुल जगमगा रहा था। इधर शायद रात तो होती ही नहीं है क्योंकि इतनी रोशनी होती है, इतनी ब्यूटीफुल लाइटिंग है यहाँ पे कि हम लोग जब आए यहाँ पे अराउंड 7 बज रहा होगा। और लखनऊ से आए थे हम लोग, तो रोड बहुत अच्छी मिली हमें। आपको लखनऊ से अयोध्या पहुँचने में हार्डली 2 घंटे भी नहीं लगेंगे और इतनी अच्छी रोड है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। खाने पीने के रास्ते भर आपको ढाबे और बहुत बढ़िया बढ़िया ईटिंग जॉइंट्स मिलेंगे। तो आप अगर बिना खाए भी लखनऊ से निकलते हैं तो अयोध्या तक आप कहीं ना कहीं गाड़ी ज़रूर रोक लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कि यहाँ पर जब मैं 7 बजे पहुँचा तो अब मेरे लिए दिक्कत की बात ये थी कि भैया कहाँ गाड़ी लगाएं, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से गए थे। तो यहाँ पर यूपीएसटीसी के बहुत अच्छी पार्किंग बने हैं 2 नए अभी, और इसे अरुंधति पार्किंग कहते हैं। तो अरुंधति के नाम से आप पूछ लीजिएगा, अयोध्या घुसते ही साथ में अरुंधति पार्किंग और यहाँ पे आपका वो जो शबरी रेस्टोरेंट उसमें है, तो अरुंधति पार्किंग या शबरी रेस्टोरेंट बोल दीजिएगा। उसी में आपको शबरी रेस्टोरेंट एक्चुअली बिल्कुल 4th फ्लोर पे ऐसी पार्किंग के ये मल्टी लेवल पार्किंग एरिया है जो अरुंधति पार्किंग में बता रहा हूँ आपको। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि चूँकि अभी इतने अच्छे आपको होटल्स नहीं मिलते हैं अयोध्या के अंदर, क्योंकि शहर नया नया बन रहा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रही हैं। तो अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, ये एक डॉर्मेट्री है, बहुत साफ़ सुथरी। आप देखोगे पीछे गाड़ियाँ तक खड़ी हुई हैं और ये जो कांच का आपको पूरा दरवाज़ा दिख रहा है ना, इसके पीछे बहुत अच्छी डॉर्मेट्रीज़ है। इसमें कैप्सूल टाइप के बेड पड़े हुए हैं जो एक के ऊपर एक हैं। यहाँ आपको 450 रुपये में ये बेड मिल जाते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है। हर कैप्सूल के अंदर एक पंखा लगा हुआ है ताकि आपको पूरी अच्छी हवा लगे। और इसके साथ साथ आपको बाथरूम भी बहुत अच्छे क्लीन मिलते हैं। मेंस के कॉमन अलग हैं, लेडीज़ के अलग हैं। तो यहाँ 450 रुपये में आप वो बेड लीजिए, बहुत बढ़िया, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और 2 हैं ऐसे पार्किंग्स, तो आपको आमने सामने, तो उसमें बड़े बड़े राम जी के बोर्ड्स लगे हुए हैं। आप दोनों में जा कर के देखें और आपको दोनों ही पार्किंग्स में बहुत अच्छे ये इंतजामात मिलेंगे। जिसमें सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक बैकअप है, लाइट चली जाए तो भी आपका पंखा और ये चलता रहता है। और दूसरा, इन्हीं बिल्डिंग्स में सबसे टॉप फ्लोर पे खाने की बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं इन्होंने, जहां आपको वेजिटेरियन फूड, जी हाँ वेजिटेरियन फूड में आप कुछ भी शौक फरमाना चाहें, नौश फरमाना चाहें, कुछ भी मनपसंद आप खाना चाहें, इडली डोसा, सांभर, क्या कहते हैं आपका चाउमीन, आपका पनीर, आपकी पीली दाल, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो नाश्ते में आलू के पराठे, पनीर पराठे, और इसके साथ साथ अगर आपको उत्तपम खाना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे वातावरण में, एसी वातावरण में खाने को मिलती है। ये मैं आपको अभी इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है अभी समझना आपको। मैं साथ में पिक्चर्स और वीडियोज़ डाल रहा हूँ ताकि आपको समझें। और वो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि अभी अयोध्या धीमे धीमे खुल रहा है। यहाँ आप देखोगे जगह जगह काम चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लोग भर के आ रहे हैं। आप सुबह से शाम देखोगे इस पार्किंग में मतलब इतनी वेटिंग रहती है, पूरी भरी रहती है। और रात तक जितने भी लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से और आसपास की जगहों से लोग आ सकते हैं, वो सवेरे आते हैं, इन पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, राम मंदिर जाते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, आपके और मंदिर जाते हैं, कनक महल, और यहाँ हनुमान गुफा करके एक मंदिर है उसमें जाते हैं। और उसके बाद शाम तक निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि सब आसपास में सिटीज़ हैं। 2-2 3-3 घंटे में आप कानपुर, लखनऊ और क्या कहते हैं वाराणसी, या फिर आपका इलाहाबाद, ये गोरखपुर, ये सब जगह आप पहुँच सकते हो। तो लोग बाग काफ़ी घूमने आ रहे हैं और इस वजह से अभी होटल्स नहीं हैं, और जो होटल्स हैं वो पुराने होम्स हैं जिनको होम स्टे के तौर पे दे रहे हैं। तो वो आपको उतने अच्छे मेंटेन नहीं मिलेंगे।
इसलिए ये फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जहाँ आप गाड़ी भी लगा लो और ऊपर चढ़ जाओ तो गाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक है। उसके बाद थर्ड फ्लोर पे ही आपको ये डॉर्मेट्री जो कांच वाला अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ मैं, बहुत नीट एंड क्लीन ये दिखेगा। आप आराम से यहाँ रहिए। और उसके ऊपर फोर्थ फ्लोर पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपका लंच डिनर और ब्रेकफास्ट का इंतजाम यहीं हो जाता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ। कल शाम जब मैं आया था, हम लोगों ने यहाँ पे आकर के चेक इन किया। अपने लॉकर्स मिलते हैं अपने बेड के नीचे ही, तो अपना सामान डाल दिया। उसके बाद हम लोग निकल गए सरयू घाट। अब ये देखिए सरयू घाट का सीन। यहाँ पे सरयू घाट जाने वक्त हमको मिला सबसे पहले ये लता मंगेशकर चौक। तो लता मंगेशकर चौक की फोटोग्राफ्स है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं पर एक बहुत अच्छी फोटोग्राफ और लगी है हनुमान जी की, जहाँ वो राम जी को अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं। उसकी फोटोग्राफ भी मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने रात भर वहाँ पे काफ़ी समय तक स्पेंड किया। खूब खीरे खाए जिसमें आपका काला मिर्च नमक लगा होता है, और वो खाए। आप बिट्टी चोखा भी खा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, जूस आइसक्रीम ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, लस्सी वगैरह। बहुत अच्छा खाने पीने का सब आयोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। सरयू रिवर में पानी कम था, तो हम लोग अपने अंदर घुस गए उसके अंदर, तो बड़ा ठंडा ठंडा पानी का स्पर्श मिला। तो निकलने का बाद मन नहीं कर रहा था। उसकी रेत बड़ी अच्छी लग रही थी, तो हमने उसके भी मज़े लिए। आप लोग शाम को सरयू रिवर पे इसलिए आएँ, एक तो लाइटिंग वहाँ बहुत अच्छी होती है और ठंडा माहौल होता है, तो आप इस धूप से बच जाते हैं जो इस वक्त है। टेम्परेचर बहुत अच्छा था कल, तो गिर गया था अराउंड 20-22 के आसपास हो गया था। दोपहर की तरफ जैसे मैं आज अभी खड़ा हूँ, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर होगा करीबन 30 के आसपास, 30-31 के आसपास। गर्मी तो नहीं है, ठंडी हवा है, लेकिन आप जब चलोगे, क्योंकि वॉकिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि एक ही सड़क है, लोग बाग अगर आप इस सड़क पे चलोगे नहीं तो लोग बाग ऑटो वालों को घूम के जाना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, या तो आप इलेक्ट्रिक बसेस लें। ये जो पार्किंग है, दोनों पार्किंग, ये आपको टेढ़ी बाज़ार कहते हैं, टेढ़ी बाज़ार में है ये दोनों पार्किंग। और यहीं से बस निकलती है राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, हनुमानगढ़ी के लिए और आपके सरयू घाट के लिए। तो आप इलेक्ट्रिक बस लीजिए, आपको शायद 10 से 20 रुपये का खर्चा आएगा पर पर्सन, आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक वाली रिक्शा लिया या आपने कुछ और लिया, तो ये लोग आपको बहुत लंबा घुमा के लाएंगे और 250 रुपये 150 रुपये मांग सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। मेरा काम है मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो और आप कम पैसों में ज़्यादा मज़ा ले सकें। अगर आपके साथ फैमिली नहीं है, जिसमें मेरा मतलब है बुज़ुर्ग नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो वॉक कीजिए, बड़े मज़ा आएगा आपको। मार्केट दोनों तरफ आपको एक ही थीम में आपको मार्केट बना दिखाई देगा। जो आप इस रामपथ पे जब चलेंगे आप, तो उसमें दोनों तरफ आपको एक क्रीम कलर की शॉप्स दिखाई देंगी दोनों तरफ, जिसमें एक बड़े अच्छे से बोर्ड बना के लगा रखे एक जैसे इन्होंने। और रात हो या दोपहर हो, दोनों वक्त चलते वक्त आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है और माहौल बहुत अच्छा होता है। कहीं राम का नाम बढ़िया हो रहा होगा, राम जी की जय हो रही होगी और बड़ी अच्छी बने। और इसी के बीच में आपको इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक बसेस भी आपको मैं बता दूँ सेम चलती है जो झांसी में चलती है, तो चलो ऐप भी यहीं पर चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर भी चलाने को है, आपको फील वही झांसी वाली आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप शाम को सरयू तट कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट डे आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सरयू तट हो आए हैं एक अच्छे माहौल में, शाम को जहाँ घूमने का मज़ा आता है, तो एक मैरिन ड्राइव जैसी वॉक लगती है। घाट पर उतर के जहाँ दीपोत्सव होते हैं, तो आपको देखने का इंटरेस्ट रहेगा, तो वो आप रात में कर लें, तो नेक्स्ट डे आपको समय बचता है और आप उसको हनुमानगढ़ी में लगा सकते हैं। बिकॉज हनुमानगढ़ी में भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक तूफान से चलता है, एक रेला सा चलता है, ऊपर नीचे की तरफ पूरा अपने आप चढ़ जाते हैं आप बजरंगबली का नाम लेते हुए। और वहीं दर्शन करने के बाद लोग बाग राम जन्मभूमि की, राम मंदिर की तरफ जाते हैं। अच्छा, राम मंदिर बहुत ही भीड़ बहुत है, लेकिन कैंपस बहुत बड़ा है। जैसे हनुमानगढ़ी पुराना टेम्पल है, तो वहाँ पे जाने आने की जो गलियाँ हैं वो थोड़ी कंजेस्टेड हो जाती हैं, तो आपको भीड़ फील होती है। सीढ़ी चढ़ने का गेट वगैरह सब एक ही है, तो एंट्री एग्जिट में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, CRPF ने बहुत अच्छा तरह से उसको भीड़ को कंट्रोल कर रखा है। तो उसके बाद जब आप राम मंदिर जाते हैं, आप देखते हो भव्यता इतनी बड़ी है कि आपको चलना बहुत पड़ता है। मैं आपको फिर बोल दूं, अगर आपके साथ बुज़ुर्ग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो उनको पहले से गाइड कर दीजिएगा। वॉकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको किसी उसमें कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहता। वॉकिंग बहुत ज़्यादा है, मज़ेदार है। खाने पीने को सब जगह मिलता रहेगा, आपको जूसेस मिलते रहेंगे, शेक्स मिलते रहेंगे, पानी पूरी मिलती रहेगी, वो सब ठीक है अपनी जगह। खाते पीते चलते रहिए, बढ़िया बात है। लेकिन थोड़ा जैसे बुजुर्गों को घुटने में तकलीफ़ होती है या बच्चे थोड़ा जल्दी थक जाते हैं, तो उस वजह से मैंने बोला उनको बचाने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही उपाय है, वो है इलेक्ट्रिक बस।
तो बस पकड़ी का सांप, ठीक है। उसके अलावा आप सबसे पहले चाहिए हनुमानगढ़ी, वहाँ माथा टेकिए, हनुमान जी का इजाज़त लीजिए राम मंदिर जाने के लिए हनुमान जी से। फिर आइए राम जन्मभूमि राम मंदिर। उसमें आप सबसे पहले जब लाइन में लगेंगे तो आप पहले आपकी एंट्री होगी गेट से, जहाँ पे आपका सामान रखा, जहाँ पे आपका पहले चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक लॉकर मिलता है अपने सामान रखने के लिए, और एक अलग जगह पे ट्रे मिलती है आपके जूते रखने के लिए। अच्छा, दोनों निःशुल्क है, जूते चप्पल रखने की जगह अलग है, वो ट्रे देते हैं अपने परिवार के, आप जूते चप्पल उसमें रख दें, एक पैसा नहीं देना होता है। अपनी श्रद्धा से आप जो देना चाहें सेवा के वो दे सकते हैं, मगर लॉकर में भी आपको चाबी मिल जाएगी, और आपके मोबाइल्स हो गए, आपकी लेदर की बेल्ट हो गई, लेदर का पर्स हो गया, और इसके अलावा अगर आप स्मार्ट वॉच पहने हैं तो वो सारी चीज़ें उतरवा ली जाती हैं। अगर वॉच स्मार्ट नहीं तो आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास अगर कोई लेदर बैग है तो वो सारी चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी, कैमरा वगैरह है तो सब ले लिया जाएगा। तो आप उसको आराम से वहाँ पे उनको दे दीजिए, वो लॉकर में रख के चाबी आपको दे देते हैं, लौटते वक्त आप उसे कलेक्ट करते हुए अपने साथ लेते आ सकते हैं। बड़े आराम से दर्शन होंगे आपको, क्योंकि बहुत ही स्प्लेंडेड है। सबसे पहले आप उधर से सामान देने के बाद अंदर घुसेंगे तो वहाँ फिर फ्रिस्किंग होगी आपकी। लेडीज़ का अलग फ्रिस्किंग होती है, फिजिकल चेक होता है, जेंट्स का अलग फिजिकल चेक होता है, पर राम जी की गूंज हर वक्त होती रहेगी आपके साथ में, तो आप वो एंजॉय करते रहिए। इसके बाद जब आप अंदर चलते हैं तो बहुत ही भव्य सीढ़ियाँ, और मतलब आपको लगता है कि क्या मंदिर बना है, उस हिसाब से नक्काशी देखिएगा, वर्क देखिएगा, खासतौर से ऊपर नज़र ज़रूर डालिएगा सीलिंग्स वगैरह पे, पिलर्स पे, बहुत ही शानदार लगेगा आपको। और जब आप मंदिर के द्वार पे जाएंगे तो आपको, चाहे आप बीच वाली रो में हो या फिर आप साइड वाली रो में हो, लेफ्ट या राइट वाले में, इतना बड़ा द्वार है कि राम जी की, रामलला की मूर्ति के दर्शन आपको गर्भगृह में आराम से होंगे, इसलिए आराम से दर्शन कीजिएगा। बहुत अच्छा, निकलने का रास्ता अलग है तो कोई भीड़ नहीं है, वहाँ से आराम से लोग निकल जाते हैं। एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ मार्बल बिछा हुआ है तो गर्म होता है, तो पैर थोड़े से जलते हैं, तो बच्चों को आपको गोदी लेना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर मार्बल आ रही है। और थोड़ा बुज़ुर्गों को तो कहना पड़ेगा थोड़ा जल्दी चल लें यहाँ से। कोशिश उन्होंने करी है कारपेट बिछा करके ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया कवर करें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा, जैसे कि मैंने कहा, चलना बहुत पड़ता है, तो वो चीज़ें पड़ती हैं। अब आई एम श्योर काम चल रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ सुधार ये लोग करते रहेंगे, बहुत अच्छा प्रबंध है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से इन्फ्लक्स हो रहा है ट्रैफिक का, यकीन मानिए यहाँ पे अगले 2 साल में जो अभी का सिचुएशन है उसी से लोग इतना बदलाव देखेंगे, क्योंकि आपको पुरानी प्रॉपर्टी सारी हट जाएंगी। जो मैं अभी देख रहा हूँ अपने सामने, कई सारी पुरानी प्रॉपर्टीज़ खाली करा ली गई हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है। होटल्स जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं कि रूम्स बन रहे हैं, क्योंकि उसमें एक जैसे खिड़कियाँ लग रही हैं, एक जैसे पैनल्स लग रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट किया जा रहा है एज अ न्यू होटल। तो जी हाँ, यकीन मानिए थोड़ा रहने की सुविधाएं कम हैं, लोग बाग इसलिए सवेरे आते हैं शाम को चले जाते हैं, वापस लखनऊ में जाके रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रात गुजारने का मज़ा है वो एक अलग है, तो उसका भी एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। आखिरी में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अयोध्या का। बहुत दिनों से मन में था, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, कि आना है आना है आना है, और हम आए। और हमने सोचा कि यार, अगर मैंने झांसी बाज़ार से अपने परिवार झांसी बुंदेलखंड वासियों को इतनी खबर नहीं दी कि कैसे होना है, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने ये व्लॉग डाला है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ 1-2 बार दोबारा देख लीजिएगा। इससे सिर्फ मैं आप लोगों को और अच्छे से इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है। हर जगह डिजिटल करेंसी चलती है, स्कैन्स चलते हैं, तो UPI चलता है, तो आप कम पैसे लेकर के अपनी जेब में घूम सकते हैं, तो ये दूसरी अच्छी बात है। तो आ जाइए, ड्राइव बहुत अच्छी है झांसी से लेकर के अयोध्या तक की, तो आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। उड़ते हुए आएंगे आप, और रामलला के दर्शन बड़े आराम से होंगे। तो एक बार फिर से जय श्री राम, जय जय राम।